हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त संदीप मावी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आर्टिकल 12 को अच्छी तरीक़ा से पढ़ा, आर्टिकल 13 को अच्छी तरीक़ा से पढ़ा और आर्टिकल 14 को भी हम बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं। अब बात आती है आर्टिकल 15 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 आप इतना तो सभी जानते हैं कि आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार है। तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल 15 में भी, अनुच्छेद 15 में भी किसी ना किसी तरीक़ा की एक समानता को दर्शाया गया होगा। तो देखते हैं उसकी समानता को कि किस प्रकार की समानता हमें आर्टिकल 15 में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आर्टिकल 15 में 5 आधार हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 आधार? जाति, धर्म, लिंग, और तुम्हारा जाति, धर्म, लिंग और निवास स्थान, नहीं निवास स्थान इसमें नहीं है, निवास स्थान इसमें नहीं है दोस्तों। यहां पे होगा जन्म स्थान, जन्म स्थान, और ये होगा तुम्हारा मूल वंश। बेसिकली 5 आधार हैं जिनके आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये कहता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 के कुछ क्लोजेज हैं, यानी कि 3 हैं। जैसे कि पहले को हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 का क्लोज 1। आर्टिकल 15 का क्लोज 1 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर तुम्हारा जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश, ये 5 आधार दोस्तों मैंने आपको अभी बताए। 5 आधार, इन 5 के 5 आधारों के आधार पर या 5 आधार पर राज्य दोस्तों आर्टिकल 12, राज्य मतलब आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, सरकारी कंपनी या कुछ भी जो भी तुम्हें दिखता है वो सब राज्य है। आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो उसी राज्य की यहाँ पे बात हो रही है कि इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे राज्य नहीं कह सकता कि तुम एक महिला हो लिंग के आधार पर, या राज्य नहीं कह सकता कि आप इस जाति से आते हो तो आप इस काम के लिए योग्य नहीं हो, या आपको ये सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते क्योंकि आप एक इस पार्टिकुलर कास्ट से आते हो या इस जाति से आते हो, इसके आधार पे आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ राज्य नहीं कह सकता। नेक्स्ट बात करेंगे हम धर्म के प्रति। राज्य ये भी नहीं कह सकता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी अलग धर्म से हैं, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, ये नौकरी हम केवल हिंदू को देंगे या हिंदू को नहीं देंगे मुसलमान को देंगे। ऐसा भेदभाव भी राज्य हमारे साथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर लिंग के बारे में। लिंग का आपको पता चल गया कि भैया
ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम केवल जेंट्स ही करेंगे, महिलाओं को नहीं करने दिया जाएगा, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्सों को छोड़ने के बाद। कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कि मिलिट्री में होता था, सेना में भर्ती नहीं होती थी, आर्मी में लड़कियां भर्ती नहीं होती, खास तौर पे तुम्हारे कांस्टेबल पोस्ट पे या उससे नीचे की पोस्ट पे लड़कियां नहीं जाती आर्मी में। तो यहाँ पे एक अपवाद हो जाएगा। बाकी और कहीं सरकारी कंपनी है या मानो रेलवे है या और भी कोई बहुत सारी पोस्ट है, वहाँ पे ऐसा कुछ भेदभाव हमारे साथ देखने को नहीं मिलेगा। अगली बात करेंगे हम जन्म स्थान के आधार पर। कहेंगे भैया आप तो दिल्ली में पैदा हुए हो और आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, ऐसा भी भेदभाव हमारे साथ देखने को नहीं मिलेगा। मूल वंश, भैया किसी पार्टिकुलर वंश से आ रहे हो आप, हमेशा से उस वंश के वासी हो, उस वंश ने तो ये काम किया था, गुलामी की थी या कुछ भी किया था, सॉरी मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे, उसके लिए सॉरी। लेकिन किसी भी एक वंश के आधार पे हम ये बात नहीं कर सकते, ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोज वन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं आर्टिकल। हाँ, तो ये सारा का सारा कौन है, राज्य कर रहा है दोस्तों, राज्य है। और राज्य में हमने पढ़ा था सरकारी जितनी भी संस्था होंगी, यूनिवर्सिटी भी सरकारी राज्य है। किसी यूनिवर्सिटी में ये हुआ है कि लड़की के होने की वजह से आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, या आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं होता ना, सभी के साथ अच्छे से सारा कुछ हो जाता है। तो इसी आधार की बात हो रही है इसमें आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में। चलो ठीक है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का क्लोज 2। यहां भी बिल्कुल बात सेम है, यहां भी बात बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां केवल राज्य तो है ही है, राज्य तो है ही है, हमारा सरकारी जितनी भी संस्था होंगी राज्य है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ जाएगा हमारा कि गैर सरकारी संस्थाएं भी, क्या गैर सरकारी संस्थाएं भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। गैर सरकारी संस्थाएं भेदभाव नहीं कर सकती। अब बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब तक तो हो रही थी केवल सरकारी कंपनियों की बात दोस्तों, अब तक तो हो रही थी केवल सरकारी कंपनियों की बात। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी ले ली गई हैं कि भैया प्राइवेट कंपनी भी हमारे साथ ये भेदभाव नहीं कर सकती। किसके आधार पर, ये पांचों आधार, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इन पांचों आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। क्या समझे? लेकिन दोस्तों ये मिटा देता हूं मैं, समझ नहीं, अभी नहीं मिटाते, समझ में आ गया? क्या सच में ही भेदभाव नहीं होता? क्या सच में ही इस तरीका का भेदभाव हमारे साथ नहीं होता? आप कहेंगे होता तो है। दिल्ली में देख लो केजरीवाल को, केजरीवाल साहब को देख लो, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी,
किराया फ्री है महिलाओं के लिए। तो यहाँ तो आर्टिकल 15 के तहत हमारे साथ भेदभाव हो गया भाई। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। हो गया नहीं हो गया? तो क्या करें? चलें सुप्रीम कोर्ट? तो चलें। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 13 हमें गारंटी देता है हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस चीज की गारंटी हमें आर्टिकल 13 देता है और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या इसको चैलेंज कर रहे हैं हम? चले सुप्रीम कोर्ट? चलो, दिल्ली में भेदभाव हो रहा है, ठीक है, आपकी अच्छा चलो ये तो सरकारी संस्था हो गई जी दिल्ली में, ठीक है। आपने कहा था कि भैया इसमें तो प्राइवेट भी भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कभी गए हो प्राइवेट कोचिंग सेंटर? गए हो किसी बड़े कोचिंग सेंटर में? कभी आगे की 3 सीटें रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए, होती है कि नहीं होती? तो भैया प्राइवेट ने भी यहां तो भेदभाव कर दिया हमारे साथ। भेदभाव तो हो गया यहाँ पे। तो फिर क्या हम लोग जा सकते हैं क्या इसके बाद इसके लिए सुप्रीम कोर्ट? अगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं कमेंट में लिखें, और नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते। चलिए बात करते हैं अब। इस चीज का समाधान आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में हमको देखने को मिलेगा। देखते हैं फिर कैसा समाधान है इसका। ये आर्टिकल 15 का क्लोज 3 कहता है कि अगर राज्य चाहे या प्राइवेट कंपनियां भी, अब यहाँ पे इस पॉइंट में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, गैर सरकारी संस्थाएं भी आएंगी। अगर कोई चाहे महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान करना तो कर सकता है। ये यहाँ पे छूट दी गई है, इस प्रकार की ये छूट दी गई है, या हम इसको बोल सकते हैं अपवाद। ये एक अपवाद हो गया दोस्तों आर्टिकल 15 का अपवाद। आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में किस प्रकार से कि राज्य या गैर सरकारी संस्थान अगर कोई चाहे अलग से कोई प्रावधान करना, किसके लिए? महिला और बच्चों के लिए, तो अलग से कोई प्रावधान कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहता है आर्टिकल 15 का क्लोज 3। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो उसी अपवाद का फायदा उठा के केजरीवाल साहब ने किराया फ्री कर दिया महिलाओं का। अगर ये अपवाद नहीं होता तो कोई पहुंच गया होता कहां? सुप्रीम कोर्ट। किसके खिलाफ? दिल्ली सरकार के खिलाफ, कि हमारे आर्टिकल 15 का के साथ छेड़छाड़ कर दी गई है, खिलवाड़ किया गया है और ये भेदभाव हमारे साथ कर दिया गया है। इस चीज को लेके आर्टिकल 15 को लेके सुप्रीम कोर्ट कोई भी पहुंच सकता है, या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी कोई भी जा सकता है। तो बात क्लियर है दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आर्टिकल 16 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।